हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सब ने अपनी गणेश चतुर्थी की पूजा बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कुशल तरीके से मना ली होगी। मैंने अपनी पूजा किस प्रकार से की वो मैं आप सभी के साथ वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। छोटा सा वीडियो है, वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि गणेश चतुर्थी की पूजा मैंने किस प्रकार से की, क्या कुछ किया मैंने उस दिन। तो मैं आप सभी को जो है स्टेप बाय मैं स्टेप दिखाऊंगी कि मैंने पूजा अपनी किस प्रकार से की। तो सारी प्रिपरेशन आप देख सकते हैं, अच्छे से मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली थी। मतलब थोड़ा थोड़ा करके दिन भर लग जाता है ये सारी चीज़ें जो है प्रिपेयर करने में। वीडियो में तो बस 10 मिनट दिखता है बट बहुत समय लगता है एक एक करके सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना, जो है वहाँ पे सेट करना। और बच्चे भी बहुत हेल्प करते हैं थोड़ी बहुत। और आप सभी को पता है कि बड़े वाले बेटे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है तो उसकी वजह से वो कोई हेल्प नहीं कर पाता, बट हाँ छोटे वाले ने बहुत अच्छे से हेल्प की। तो कोई भी पूजा हो सबसे पहले होती है गणपति जी की पूजा, और ये तो गणेश चतुर्थी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल गणेश जी की पूजा तो मस्ट है। मतलब इस पूजा में विशेष करके गणपति जी की पूजा होती है क्योंकि गणेश चतुर्थी है और गणपति जी की पूजा अवश्य होती है। तो स्नान वगैरह तो गणपति जी का सुबह हो गया था, लेकिन इस टाइम एक आचमन स्नान हुआ, फिर उनको चंदन इत्यादि अर्पित किए गए, फिर जनेऊ अर्पित किया, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, फूल अर्पित किए, इत्र अर्पित किया, और बाकी सारी चीज़ें जो भी यथासंभव मिल जाती हैं वो अर्पित हुई। और उसके बाद फिर कलश की स्थापना हुई। तो एक चावल की जो है ढेरी लगाकर उसके ऊपर कलश को रखा गया। आप चाहे तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत छोटा सा था तो इसलिए बनाती तो बिखर जाता है, इसलिए नॉर्मल सिंपल सा जो है ऐसे ही रख कर फिर उसके ऊपर कलश रखा। कलश में कलावा लपेट दिया था और उस पर स्वस्तिक बना दिया था। इसके अलावा कोई भी शुभ चिन्ह आप बना सकते हैं। फिर उस पर पंच पल्लव या जो है पान के पत्ते जो भी आपके पास यथासंभव मिल जाए वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अशोक के भी पत्ते लगा सकते हैं। फिर उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखा और दीपक रखा। एक अखंड दीपक मैंने मंदिर में ऑलरेडी जला रखा था। मॉर्निंग में ही जब मैंने व्रत स्टार्ट किया था तो संकल्प के समय ही एक जो है दीपक साक्षी के रूप में मैंने जला दिया था। और फिर उसके बाद एक दीपक यहाँ पे तो अच्छे से जो है सारे चीज़ों का विधिवत पूजन कर लिया जाएगा, जैसे कि कलश का पूजन होगा। फिर जो पंच पल्लव लगते हैं या जिस भी चीज़ के आप पत्ते लगाए हैं, जैसे कि मैंने पान के पत्ते लगाए हैं, तो जिस भी चीज़ के आपने पत्ते लगाए हैं उन सब पर भी अच्छे से जो है अष्टगंध, चंदन या रोली इत्यादि आदि अच्छे से लगा दें। और फिर उसके बाद कलश पर भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया और फिर दीपक प्रज्वलित किया। दीपक एक साक्षी होता है हमारे पूजा का कि हाँ अब मैंने पूजा स्टार्ट की है, और सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं कि आप सभी लोग हमारे पूजा में सम्मिलित हों, आप सभी लोग हमारे पूजा में आएँ और हमारे इस पूजा के साक्षी बने। फिर उसके बाद शिव परिवार का जो विग्रह है मेरे पास, उनका भी स्नान सुबह हो गया है, लेकिन फिर भी इस टाइम मैंने आचमन स्नान किया। मतलब जब मैं शाम की समय अपनी पूजा स्टार्ट की तो आचमन स्टार्ट किया। उसके बाद मतलब बीच बीच में इधर उधर भी कुछ ना कुछ रह जाता है तो वो भी जो है साथ के साथ चलता रहता है। जैसे कि देखिए फूल रखना मैं भूल गई थी, जो कलश होता है उस पर, फिर उस पर मैंने कलश पे फूल वगैरह रख दिया। फिर उसके बाद सभी को मतलब कि शिव परिवार को और हमारे लड्डू बाबू को उनको जो है अच्छे से टीका इत्यादि किया, फिर फूल जो है अर्पित किए। तो माला वगैरह बहुत अच्छे से आ गई थी। जो फूल वाले भैया हैं वो खूब सारी माला वाला फूल वूल अच्छे से ले आए थे पर्याप्त मात्रा में। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो मैंने मंदिर में लगा दिया था, और जो उचित मात्रा में जो यहाँ मुझे ज़रूरत थी वो मैंने यहाँ लगा दिया। और आज के दिन तिल गुड़ का भोग लगता है, मतलब तिल के जो लड्डू बनाए जाते हैं घर पे उनके भोग लगते हैं। तो ये सारे लड्डू मैंने घर पे बनाए थे, तिल के लड्डू। और प्रसाद को मैंने अलग अलग रखा है क्योंकि जो है कान्हा जी के भोग में तुलसी दल रहेगा, जिसका प्रयोग सिर्फ जो है श्री हरि के स्वरूप के लिए ही किया जाता है। तो प्रसाद को दो जगह रखा ताकि अलग अलग रहे। उसके बाद हम लोग के यहाँ जो विशेष पूजा होती है वो इस तरह से होती है। तिल गुड़ का प्रसाद रखा जाता है चकले पर, और जो शुगर के स्वीट पोटैटो होती है, मतलब कि गंजी जो होती है, हम लोग के यहाँ गंजी कहा जाता है, वो रखा जाता है। फिर उसके बाद इसका पूजन किया जाता है।
और इस पूजन में ना मुझे थोड़ा सा भावुक हो रही थी, मतलब थोड़ा सा मुझे रोना भी आ रहा था, क्योंकि जब मैं पिछली साल की थी ये पूजा तो मेरी सासू माँ का भी दीपक इस जगह पे था, उनकी भी पूजा मैंने की थी। और इस बार सिर्फ एक दीपक रखा है जो कि मेरा है, तो मुझे ये थोड़ा सा फील हो रहा था कि वो थी तो मैं उनकी भी पूजा करती थी, और बहुत ही मतलब प्राउड फील होता था, बहुत अच्छा लगता था अपने आप में कि मैं उनकी पूजा कर रही हूँ। बट इस बार भगवान ने ऐसा नहीं चाहा, मतलब वो नहीं है, तो जो है दीपक मैं अपना कर रही हूँ पूजा। और इस बार अभी एक जो है 1 ईयर पूरा नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए सिर्फ सिस्टम से जो सिंपल तरीके से पूजा होती है बस वो होगी। और जो चारों तरफ अर्घ लेना घूमते हैं ना, वो नहीं किया जाएगा, मतलब एक स्टेप छूट जाएगा, वो नहीं किया जाएगा इस बार, क्योंकि जो 1 साल तक इस चीज़ को फॉलो करना रहता है ना, कि मतलब जब कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है तो 1 साल तक उस चीज़ को फॉलो किया जाता है, तो इसलिए उस चीज़ को फॉलो करना है। उसके बाद ये मैं आस चढ़ाती हूँ। आस मतलब होती है कि भगवान मेरी आस पूरी किए हैं, जैसा कि मतलब मुझे बच्चे आए, मतलब मेरे जो है कोख में बच्चे आए, मुझे मेरी गोदी में भगवान जी ने बच्चों को दिया, तो वो आस मेरी पूरी हुई, तो उसलिए ये आस चढ़ती है। तो आज चढ़ाया, और आज के दिन चौमुख दिया जलता है, मतलब कि चारों दिशाओं के लिए दिया जलता है, ताकि जो है बच्चों का जो भविष्य उज्जवल हो, वो चारों दिशाओं से उनका उज्जवल हो, और वो अच्छी उन्नति, मतलब अच्छे भविष्य के लिए जो है उनके जलाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। बस मुझे इतना ही पता है, इसके अलावा और क्या होता है मुझे नहीं पता। बस हाँ, इतना पता है कि जो है बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए इस चीज़ को जलाया जाता है, कि चारों दिशाओं से उनकी उन्नति हो, उन्हें यश प्राप्त हो, उनका भविष्य उज्जवल हो, इस तरह से। उसके बाद मैंने लगाया महाप्रसाद, जो मैं हर भोग में मतलब हर जो है पूजा में लगाती हूँ। और महाप्रसाद कहते हैं किसी भी चीज़ की यदि कमी हो जाए ना, जैसे प्रसाद में या आपकी पूजा में किसी भी चीज़ की जो कमी हो जाती है ना, वो महाप्रसाद से कंप्लीट होता है, ऐसा मेरा मानना है। कि क्योंकि देखिए इसमें पान के पत्ते होते हैं, लौंग इलायची होती है, कमलगट्टा होता है, हल्दी होती है, बतासे होते हैं, तो और सुपारी होती है, तो वो एक कंप्लीट भोग माना जाता है। और मुख शुद्धि के लिए भी ये जो है एक उचित मात्रा में माना जाता है, कि जो तांबुल दिया जाता है, अर्थात जो पान दिया जाता है, जैसे हम लोग के यहाँ प्रचलन है कि खाना खाने के बाद किसी भी गेस्ट को या किसी भी पर्सन को आप जो है पान दीजिए, तो वो एक मुख शुद्धि का कारण जो है प्रतीक होता है। तो इस तरह से आप मुख शुद्धि के लिए भी ले सकते हैं, या फिर एक कंप्लीट संपूर्ण प्रसाद के रूप में भी इसे मान सकते हैं। तो ये मैं भोग जरूर लगाती हूँ, मेरी हर पूजा में भोग लगता है, लगभग लगभग मैं हर पूजा में इसे भोग में लगाती हूँ। उसके बाद धूप वगैरह जलाया और कथा पढ़ी। कथा का वीडियो इसमें मैंने नहीं शेयर किया, मतलब जो है ऐड है, लेकिन इसके बाद मैंने कथा पढ़ी। तो कथा तो बहुत लंबी हो जाती है, मतलब 2-3 कथा मिलाकर होने को लगभग आधे घंटे हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे से एक कथा तो बच्चों ने पढ़ी थी, फिर उसके बाद एक मैंने पढ़ी, और एक मैंने ऑनलाइन सुनी थी, तो 3 कथा हो गई थी। फिर तीनों कथाएं हम लोगों ने अच्छे से पढ़ी और बच्चों ने भी सुनी। और ये विशेष करके बच्चों के लिए व्रत रहा जाता है, तो बच्चों ने भी इस चीज़ में बहुत साथ दिया, और बच्चे भी बहुत अच्छे से पूजा मतलब कर रहे थे और करवा भी रहे थे, मतलब जो भी हेल्प चाहिए थी वो सारी बच्चे करवा रहे थे बहुत ही अच्छे से, आप देख सकते हैं। और मेरी बहुत ही अच्छे से विधिवत पूजा हो गई थी, मतलब मुझे मानसिक बहुत ही अच्छे से संतुष्टि होती है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा मेरी पूजा, और मैंने अच्छे से कंप्लीट कर ली। फिर उसके बाद हम लास्ट में कर लेंगे आरती की तैयारी। और आरती में ना कपूर जरूर जलाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। कपूर से आपका मन और बाकी सारी चीज़ें तो शुद्ध होती ही होती हैं, साथ के साथ आपके घर के इन्वायरमेंट भी शुद्ध होते हैं, जो निगेटिविटी होती है ना वो दूर होती है। और जो कपूर से निकलने वाला धुआं होता है, वो कहीं ना कहीं आपके घर के बैक्टीरिया को भी मारता है, तो ये मतलब साइंस की नज़र से भी जो है कपूर जलाना बहुत ही शुभ होता है। तो आई होप आप सब जलाते ही होंगे, अच्छी बात है। मैं जब जस्ट बता रही हूँ कि हाँ जलाना चाहिए। और बहुत ही अच्छे से गणपति जी की आरती हुई, फिर शिव परिवार की आरती हुई, फिर लड्डू गोपाल जी की भी आरती हुई, फिर चंद्रदेव की आरती, मतलब अच्छे से हम लोगों ने आरती वगैरह भी की, काफ़ी देर तक आरती वगैरह चली, और बहुत ही मज़ा आ रहा था, अच्छा भी लग रहा था, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोग बहुत ही खुशी से सारी चीज़ें कर रहे थे। और ये कंप्लीट व्यू आप देख सकते हैं, मंदिर के ठीक सामने मेरा आंगन है, आंगन में ही मैंने ये पूजा की थी, और कितने अच्छे से हो रही है ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और नजर ना लगे मेरे लड्डू बाबू को, वो भी आज कितने क्यूट और कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब मुझे कहने का मतलब है कि मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, सेटिस्फेक्शन मिला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने बहुत अच्छे से, मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छे से कर लिया। बाकी ईश्वर की मर्जी है, उसे स्वीकार करना ना करना या कितना करना, वो ईश्वर की मर्जी है।
तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है, बाकी आगे भगवान जी की मर्जी है। और बाकी सारी चीज़ें आप विधिवत देख सकते हैं। डेकोरेशन भी मतलब थोड़ी बहुत मैंने कर ली थी, मतलब अच्छे से कि हाँ सब कुछ अच्छे से लगे और देखने में भी बहुत प्यारा लगे। और ये देखिए, तो ऑलमोस्ट पूजा कंप्लीट हो चुकी थी और दीपक वगैरह भी कितने अच्छे से जल रहा था और बाकी सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से थीं और बच्चों ने भी बहुत सहयोग दिया, बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया कि मतलब मेरे इंस्ट्रक्शन जो भी मैं दे रही थी कि हाँ इस तरह से कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, तो वो सारी चीज़ें भी बच्चे बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे थे और मान रहे थे मेरा कहना, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोग चले गए छत पर, मतलब छत पे भी जो है चंद्रदेव को अर्घ देना था। उसके पहले मैंने लगाया बच्चों को टीका, तो ये भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि बच्चों के लिए ही व्रत रह रहे हैं, तो ऑलमोस्ट प्रसाद के रूप में मतलब चंदन तो बच्चों को लगाना ही लगाना है। तो बच्चों को भी मैंने चंदन लगाया और सब लोग ना हंस रहे थे, मतलब उन लोग हंस रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था उन लोग को। और बड़ा वाला कह रहा था कि वीडियो मत बनाओ, मेरी वीडियो मत बनाओ, बट मैंने कहा नहीं, वीडियो तो बनाऊंगी ही, ताकि इसी बहाने तुम भी वीडियो में ऐड हो जाओ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होती हैं। और ये देखिए उसका हाथ टूट गया है, मुझे बहुत ख़राब लगता है और बेचारे को पेन भी बहुत होता था। इस समय थोड़ा सा नॉर्मल है, थोड़ा ठीक है, काफ़ी दिन हो गया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा विशेष दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अब टूटा है तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी, मतलब वो टूट गया है, जैसे टूटा हुआ जो होता है ना वो अच्छे से टूट गया था, तो इसलिए उसे थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब वो कुछ दिनों तक बहुत ही जो है केयरिंग तरीके से उसको केयर करना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा उसको संभाल कर रहना पड़ रहा है। बट कोई नहीं, आप सबके आशीर्वाद से, भगवान जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप सबसे भी प्रार्थना करूंगी कि उसके लिए भगवान जी से प्रार्थना करिए कि उसका जल्दी से हार्ट ठीक हो जाए। और मुझे पता है वो सब आप लोग करेंगे, ज़रूर पक्का करेंगे। और अपना कमेंट ना ज़रूर लिखिएगा। फिर उसके बाद हम लोग छत पर गए चंद्रदेव को अर्घ देने और ये देखिए चंद्रदेव भी पूरी तरह से निकल आए थे और छत पर बहुत अच्छे से क्लियर दिख रहे थे। दिख तो वो जो है आंगन से भी रहे थे, पर जो आंगन से था ना बस बहुत हल्के से दिख रहे थे, मतलब थोड़ा सा बहुत धुंधले से दिख रहे थे। तो फिर ये हुआ कि नहीं, छत पर चलो, अच्छे से दर्शन करेंगे और अच्छे से उनको जल इत्यादि अर्पित करेंगे। तो जल अर्पित किया और दीपक वगैरह दिखाए भगवान जी को, फूल चंदन अक्षत सब कुछ किया। और नीचे ना एक पॉट रखा था, मतलब थाली रखी थी, ताकि वो जो जल है वो पैर के नीचे ना पड़े, इधर उधर ना जाए, सीधे जो है उसी थाली में जाए, फिर उसको किसी प्लांट में डाल देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने जल दिया था। और फिर उसके बाद फाइनली आप मेरे मंदिर का व्यू देख सकते हैं, कंप्लीट व्यू, जो कि यहाँ जहाँ से पूजा किया था वहाँ से सीधे मंदिर में इस तरह से दिख रहा था, जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। देखिए आप सबके कमेंट्स ही कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करते हैं और आप सबके प्यारे कमेंट्स से ही मैं मोटिवेट होती हूँ। तो जैसे कहने का मतलब है कि एक संजीवनी का काम करता है, आप लोगों के कमेंट्स थोड़ा प्राउड फील कराता है, अच्छा लगता है, एक मोटिवेट होता है आदमी कि हाँ मेरी वीडियो लोगों को पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, या इसके अलावा मैं अपनी वीडियो में क्या ऐसी चेंजिंग कर सकती हूँ जो कि आप लोगों को अच्छी लगे, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर बाद में बच्चों ने मेरा व्रत तोड़वाया, मतलब कि जो तिल गुड़ का प्रसाद होता है वो खाकर पानी पिया जाता है, क्योंकि पूरे दिन जल वगैरह नहीं पिया जाता है, तो इसलिए फिर व्रत तोड़ा। और आप सबको फिर से गणेश चतुर्थी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और आशा करती हूँ आप सब ने अपनी गणेश चतुर्थी बहुत अच्छे से मनाई होगी और मैंने किस प्रकार से मनाई वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर दी हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड बाय फ्रेंड्स।